जयपुर शहर के महाराजा कॉलेज में पढ़ने वाली नेहा और पूनम बेस्ट फ्रेंड थीं। उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। नेहा जहां एक बड़े अमीर घर से ताल्लुक रखती थी, वहीं पूनम एक गरीब घर की लड़की थी। भले ही उन दोनों में अमीरी गरीबी का काफी फर्क हो, लेकिन दोनों में सगी बहनों से भी ज्यादा प्यार था। कॉलेज में साथ बैठना, खाना पीना, सब काम वो साथ में करती थी। एक रोज कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों अपने अपने घर के लिए निकलती हैं। तभी बहुत तेज बारिश होने लगती है। पूनम बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही थी। तभी नेहा अपनी कार लेकर वहां पहुंच जाती है और कार का शीशा नीचे करती हुई बोलती है, अरे पूनम, जल्दी मेरी कार में आके बैठ जा, नहीं तो तू भीग जाएगी। ठीक है। अच्छा सुन, तू कह रही थी ना कि आंटी कहीं जाने वाली है, शाम तक घर आएंगी, तो चल मेरे ही घर चल, डिनर कर लेंगे, फिर शाम को मेरा ड्राइवर तुझे घर ड्रॉप कर देगा। प्लीज यार, मना मत करना। अच्छा ठीक है, जैसे तुझे ठीक लगे। कुछ देर में दोनों सहेलियां नेहा के घर पहुंच जाती हैं। घर पहुंचकर नेहा पूनम से कहती है, यार आज पहली बार तू मेरे घर आई है, बता क्या खाएगी? अरे बाप रे, ये घर है या महल है? सुख सुविधाओं का सारा सामान है यहाँ तो। अरे किन सपनों में खो गई, बता भी तो, क्या खाएगी? कुछ भी चलेगा। चल आज मैं तुझे अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाती हूँ, लेकिन तुझे मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। हाँ, मैंने कब मना किया? तो चल मेरे साथ किचन में। नेहा पूनम को अपनी किचन में ले जाती है। नेहा का किचन फुल मॉड्यूलर होता है, जिसमें एक से बढ़कर एक क्रॉकरी का सेट, बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर मशीन, अलमारी जितना बड़ा फ्रिज, ओवन, टोस्टर आदि मशीनें होती हैं। पूनम उसके किचन को देखकर तंग रह जाती है और मन ही मन सोचती है, यहाँ पर तो कितना कुछ है। आज तक जिन चीजों के बारे में सिर्फ सुना था, आज उन्हें अपनी आँखों से भी देख लिया। ओहो, अब फिर से तू कहाँ गई यार? कब से पूछ रही हूँ क्या खाएगी, क्या खाएगी? कुछ भी, जो भी तुझे बनाना आता है वो तू बना दे। मुझे तो मैगी बनानी आती है, इसके अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता। हम दोनों के लिए यही बना लेती हूँ। वो ये कह ही रही होती है, तभी नेहा की माँ लक्ष्मी बाजार से आ जाती है। नेहा लाडो, पूनम बेटी आज पहली बार तुम्हारी घर आई है और तू उसे मैगी बनाकर खिला रही है। एक काम करो, तुम पूनम को लेकर अपने रूम में जाओ। रामू काका अभी बाजार से सब्जी लेकर आ रहे हैं, मैं उन्हें कुछ बढ़िया सा बनाने के लिए बोलती हूँ। नमस्ते आंटी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ भी खा लूंगी। नमस्ते बेटा, ऐसे कुछ भी कैसे खा लोगी? आज पहली बार मेरे घर आई हो, इसलिए बिना डिनर किए तो मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। चलो अब तुम दोनों रूम में बैठकर बातें करो, मैं नौकरों से कहकर डिनर रेडी करवाती हूँ। कुछ देर बाद लक्ष्मी नौकर के हाथ से उनके लिए स्नैक्स में पास्ता, जूस और कबाब भिजवाती है और फिर डिनर में शाही पनीर, फ्राई गोभी, बूंदी रायता, सलाद और मीठे में खीर और गुलाब जामुन परोसती है। इतना लाजवाब खाना पूनम ने आज तक नहीं खाया। वो घर पर डिनर करती है। उसके बाद नेहा का ड्राइवर उसे घर ड्रॉप कर देता है, जहां पूनम की माँ सरिता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे बेटा आ गई, अच्छा हुआ तो नेहा के घर चली गई थी। मैं तो बारिश में भीगते भीगते अभी घर पहुंची हूँ। जहाँ गई थी वहाँ भंडारा हो रहा था, वहीं लेकर आई हूँ। चल अब हाथ मुंह धोकर पूरी सब्जी खा ले, फिर सोएंगे। माँ आप खा लो, मैं नेहा के घर से डिनर करके आई हूँ। चलो ठीक है, मैं इन्हें खा लेती हूँ। अरे ये क्या, बारिश में पूरी थोड़ी भीग गई है, मैं इन्हें गरम कर लेती हूँ। बहुत देर के बाद लकड़ियाँ और उपले लगाने के बाद सरिता के घर का चूल्हा जलता है। एक कोने में बैठी पूनम यह देखकर मन ही मन सोचती है, कितना फर्क है
अमीर और हम गरीब की रसोई में, जहाँ अमीर को खाना गरम के लिए सिर्फ ओवन का स्विच ऑन करना पड़ता है और झट से खाना गरम हो जाता है, वहीं एक गरीब को रोटी सेकने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। फिर उसकी नजर अपने रसोई में रखे डब्बों पर जाती है, जिसमें ना के बराबर राशन होता है। एक और अमीरों का घर होता है, जहाँ दुनिया भर का सामान होता है, जहाँ ये नहीं समझ में आता कि क्या खाए और क्या ना खाए, और एक हम गरीब की रसोई होती है। ऐसे ही वक्त बीतता। पूनम पढ़ाई में काफी अच्छी थी और वो ऐसे ही नेहा की मदद किया करती थी। नेहा और पूनम के एग्जाम आने वाले थे। पूनम अक्सर पूर्ण कॉलेज खत्म होने के बाद नेहा की मदद करने के लिए उसके घर जाया करती थी। एक दिन दोनों पढ़ाई कर रही होती हैं, तभी नेहा पूनम को बोलती है, पूनम यार, मैं पढ़ाई करते करते थक गई हूँ। जरा फ्रिज में से नारियल पानी का टेट्रा पैक रखा है, जरा अपने लिए और मेरे लिए लेते आना। इसके बाद पूनम किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें इतना सारा सामान जैसे कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट, जूस और भी बहुत कुछ रखा हुआ होता है। अरे बाप रे, ये फ्रिज तो किसी अलमारी से भी बड़ा है और इसमें इतना सारा सामान रखा हुआ है। ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी माल की बड़ी सी दुकान हो। इसमें तो दुकान की तरह कितनी सारी चीजें रखी हुई है खाने की, और एक हम गरीब की रसोई है जिसमें फ्रिज के नाम पर एक पानी का मटका ही रखा हुआ होता है। ये सोचकर पूनम फ्रिज से नारियल पानी लेती है और चली जाती है। फिर शाम को लक्ष्मी अपने कुक से कहती है, सुनो रामू, आज खाने में चिकन कोरमा, कढ़ाई पनीर, बूंदी रायता, लच्छा पराठा और बटर नान बना देना, और मीठे में गुलाब जामुन और रसमलाई बना देना। जी मालकिन, आज जो दोपहर का खाना बचा है उसका क्या करना है? अब हम ये बासी खाना थोड़ी खाएंगे, उसको तुम फेंक दो। वहीं खड़ी नेहा और पूनम लक्ष्मी की सारी बातें सुन रही होती हैं। पूनम बेटा, डिनर रेडी हो रहा है, तुम दोनों तब तक अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लो, फिर हमारे साथ ही डिनर कर लेना। नेहा के घर पर पढ़ाई खत्म होने के बाद पूनम अपने घर डिनर करती है और फिर अपने घर चली जाती है, जहां पहुंचकर वो देखती है कि उसकी माँ बड़ी देर से चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही होती है। फिर जाकर उसके घर का चूल्हा जलता है। फिर उसकी माँ रोटी बनाने के लिए आटा देखती है। आटा आज के दिन का ही बचा हुआ होता है। यह देखकर उसकी माँ सरिता सोचती है, हे राम, ये तो जरा सा ही आटा है। ऐसा करती हूँ, पूनम के लिए रोटी बना रख देती हूँ और फिर अपने हिस्से का आटा उसके लिए सुबह के लिए रख दूंगी। अपनी माँ की बातें सुनकर पूनम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी सरिता की नजर पूनम पर जाती है। पूनम बेटा, आ गई तो तेरे लिए खाना ले आऊं? नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप ही खा लो। वैसे भी नेहा के घर कुछ तो खाकर ही आई होगी तू, इसलिए तुझे भूख नहीं है। वैसे भी तरह तरह के लजीज खाने की आदत लग गई है तुझे तो। अब गरीब की रसोई का खाना कहाँ से पसंद आएगा? ऐसी कोई बात नहीं है माँ, आप देखना, मैं एक दिन आपको बहुत सारी खुशियाँ दूंगी माँ। मैं इस संसार में अमीर और गरीब की रसोई का फर्क जरूर मिटा दूंगी। अरे ये क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं माँ, नेहा के घर पर तो इतना खाना बनता है कि सोचा जाता है कि क्या खाए और क्या नहीं, और उनके यहाँ तो इतना खाना बचता है कि उससे हमारे पूरे सप्ताह का काम चल जाएगा। बेटा, ऊपर वाले ने सबके नसीब में एक जैसा सुख नहीं लिखा। अगले दिन पूनम अपने घर पर बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी नेहा और लक्ष्मी वहाँ आ जाती हैं। पूनम, आज तू अकेले अकेले ही पढ़ रही है, आज तू नहीं आई, इसलिए हमने सोचा आज हम ही आ जाते हैं तेरे घर पढ़ाई करने और सरिता आंटी के हाथ का बना खाना खाने। अब तू तो कभी बुलाती ही नहीं है खाने पर, इसलिए मैं और नेहा खुद ही आ गए खाने के लिए। ये हमारी तरफ से थोड़ी सी मदद है, ये कोई एहसान नहीं, बल्कि मेरी तरफ से पूनम के लिए आशीर्वाद समझ लेना। और पूनम बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, रसोई चाहे अमीर की हो या गरीब की हो,
जब एक माँ वहाँ खाना बनाती है तो उसका मोल कोई अमीर नहीं लग सकता। चल सरिता बहन जी, खाना बना ले, मेरे पेट पे तो चूहे दौड़ रहे हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर रोटी सब्जी बनाते हैं और फिर सभी खुशी खुशी साथ में मिलकर खाना खाते हैं।